हल्के असम्बली नागार्जुन सागर के ज़िमनी इंतखाबात के लिए टीआरएस की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। चुनाचे वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, जो गुज़िश्ता एक हफ्ते से नागार्जुन सागर ही में क़याम पजीर है और हल्के असम्बली नागार्जुन सागर के ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस के उम्मीदवार एन भगत को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए सरगर्म हिस्सा लेते हुए अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हल्के असम्बली नागार्जुन सागर के पेदवारा मंडल में वाक़ हिल कॉलोनी में मुनक़दा मुस्लिम मिनॉरिटी के इजलास में शिरकत करके खिताब किया। इस मौके पर मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने टीआरएस हुकूमत के 7 साला कारकर्दगी बिलखुसूस रियासत के मुसलमानों के लिए शुरू करदा फलाही स्कीमात पर तफसीली रोशनी डाली। वज़ीर दाखिला ने हल्के असम्बली नागार्जुन सागर के तमाम राय दहिंदों से बिलखुसूस मुसलमानों से अपील की है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में अपना कीमती वोट टीआरएस उम्मीदवार एन भगत के हक में इस्तेमाल करके इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं, ताकि हल्के असम्बली नागार्जुन सागर की तरक्की और इस हल्के की अवाम को दरपेश मसाइल को आसानी के साथ हल किया जा सके। कांग्रेस हमारे साथ कभी भी इंसाफ नहीं की और टीआरएस पार्टी, मैं आपसे बताता हूँ, ये पार्टी इख्तियार के लिए बनने वाली पार्टी नहीं है। केसीआर साहब एक महान लीडर, यकीनन कहता हूँ गॉड गिफ्ट है वो हमारे लिए। उन्होंने 14 साल जद्दोजहद करके ये तेलंगाना लाया। उनकी पार्टी का एक ही मकसद था कि ये तेलंगाना, जिसकी आमदनी ये आंध्रा जा रही है, जिसके लिए यहाँ पर हर जगह शोबे हयात में आंध्रा के लोग छाए हुए हैं, तेलंगाना के लोग बहुत ज्यादा बैकवर्ड होते जा रहे हैं। किस तरह उन्हें जस्टिस होगा, इंसाफ मिलेगा, उसके लिए केसीआर साहब ने 1 दिन 2 दिन नहीं 14 साल जद्दोजहद किए और 2009 में उन्होंने खुद मरण पर बैठा। मेरे बहने यहाँ मौजूद है, अगर आपका बेटा एक टाइम नहीं खाया, दोपहर में नहीं खाया, शाम हो गई तो आप बुर्का पहन के बाहर निकलते और कहते हैं कि बच्चा कहाँ है, सुबह से खाना नहीं खाया, उससे लोगों से पूछते सुबह से नहीं मिला, सुबह से नहीं दिखा, सुबह से पानी भी नहीं पिया, मेरा बेटा कहाँ है। मगर आपके लिए केसीआर साहब 11 दिन तक मरण पर बैठे, 1-2 दिन नहीं, आप 11 दिन भूखे रह के देखिए, रह सकते क्या आप सोचिए। 2009 की बात है, जब नीम्स दवाखाने में 11 दिन हो रहे थे, उस दिन डॉक्टरों ने आकर मिलकर कहा, हमारे जयशंकर साहब प्रोफेसर साहब थे और उनके खानदान से केसीआर साहब के कहा कि हमारे वहां बड़े सीनियर लीडर्स थे, कहा कि केसीआर साहब कभी भी इनका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इन्हों कभी भी पैरालिसिस में जा सकते हैं, इनके किडनी फेल हो सकते हैं, इनकी डेथ भी हो सकती है। केसीआर साहब का भरत तोड़ दीजिए। सारे लीडर जाकर केसीआर महात्मा लीडर ने क्या कहा, मेरी जान गई परवाह नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा तेलंगाना मेरे को चाहिए, मेरा तेलंगाना के किसानों को पानी चाहिए, तेलंगाना के किसानों को करंट चाहिए, हमारे तेलंगाना के लोगों को तालीम चाहिए, तेलंगाना के लोगों को रोजगार चाहिए। ये कहने वाला लीडर केसीआर साहब है।